बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आप सबको बड़ी बेचैनी के साथ तोशा खाना के केस के फैसले का इंतज़ार है। आज जज हमायूं दिलावर की अदालत में भी यानी जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर भी तोशा खाना की प्रोसीडिंग हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर एक तो सुबह मॉर्निंग में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, और अभी कोई 4:30 बजे 4:39 पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कल के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पे समाअत हुई है। इस दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या ऑर्डर सादर फरमाया है, और जो सुबह समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर जो 3 बजे फैसला महफूज किया गया था, वो फैसला अनाउंस होना था, उसका क्या फैसला हुआ उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो 4 गवाह के जो नाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश किए थे, उस गवाहों को रद्द कर दिया गया था जज हमायूं दिलावर की तरफ से। तो वो जो रिजेक्शन ऑर्डर था, गवाहों के नाम मुस्तरद करने का ऑर्डर था, उसके खिलाफ आज जो अपील दायर की गई, उस पर फौरी तौर पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, और फौरी तौर पे वो दरख्वास्त जो है वो टेकअप की गई। इस दरख्वास्त को जब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने टेकअप किया तो पूछा आमिर फारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से कि आपने किस ऑर्डर को, जज हमायूं दिलावर के किस ऑर्डर को चैलेंज किया है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि कल हमने 4 गवाहों की फहरिस्त पेश की थी, जिसमें 3 टैक्स से मुतल्लिक कंसल्टेंट थे, और एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। तो वो तमाम गवाहों की जो फहरिस्त थी, जो नाम थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था। ख्वाजा हार साहब ने कहा कि उनके जो क्लाइंट हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनके जो असासों के वाजबात हैं वो उन्हीं टैक्स कंसल्टेंट्स ने भरे थे जिनका नाम हमने दिया था, और यही हमारा दिफा है, यही हमारा डिफेंस है। ख्वाजा हार साहब ने कहा कि अपने टैक्स कंसल्टेंट को इसलिए गवाह के तौर पे लाना चाहते हैं क्योंकि वो गैर मुतलका नहीं, खान साहब के टैक्स के गोशवारे या इलेक्शन कमीशन के या जो एसेट के जो फॉर्म थे, जो कॉलम्स थे, वो भी उन्होंने फिल किए थे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 3 हमारे जो गवाह हैं वो टैक्स से मुतल्लिक हैं, एक गवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। यही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। इन गवाहों को गैर मुतलका नहीं कहा जा सकता। इमरान खान के जो टैक्स के स्टेटमेंट्स हैं या असासों के जो स्टेटमेंट हैं, वो मेरे क्लाइंट ने, साबिक वज़ीर इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं भरे। ये तमाम जो कॉलम्स हैं एसेट के, ये टैक्स कंसल्टेंट्स ने भरे थे। ख्वाजा साहब ने एक नुकता बड़ा अहम था, जो मानने की बात है, माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा मौक़िफ़ कि ये टैक्स के जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स कंसल्टेंट ने भरे हैं, तो या तो ये मान लिया जाए, लेकिन अगर नहीं मानना तो उससे पहला हमारा जो मौक़िफ़ है, जो इमरान खान साहब अपने बयान में दे चुके हैं, उसको तस्लीम कर लें, या फिर इमरान खान का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करना तो फिर इन गवाहों को जो है वो बुला लिया जाए। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसकी समाअत की। समाअत करने के बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि बड़ा हेक्टिक डे है, इससे पहले जो हमने केस की समाअत की है अभी तक वो फाइलें मैंने नहीं पढ़ी, यानी वो फैसला जो 3 बजे अनाउंस होना था, आमिर फारूक साहब ने कहा कि वो फाइलें अभी मैंने नहीं पढ़ी, अभी वो भी फैसला होना है। जैसे अपना वकील जवाब अपना ख्वाजा साहब ने कहा, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए। मैं आपको इस दरख्वास्त पर तो अभी फैसला कर देता हूँ, यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये जो आपकी दरख्वास्त है, आपकी जो गवाही रद्द की गई है, इसके ऊपर मैं फौरी फैसला कर देता हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज तो इस वक्त भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो इस हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि फिर समाअत करें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो हतमी बहस भी शुरू कर दी थी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया तो हमारा यह हक खत्म हो जाएगा। जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं आपकी इस दरख्वास्त पर फैसला कर देता हूँ, मुझे मालूम है कि आपका हक दिफा खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ डिफेंस खत्म हो जाएगा, तो इस दरख्वास्त का मैं फैसला कर देता हूँ। यानी इस दरख्वास्त का तो फैसला होगा कि हक दिफा जो खत्म किया गया वो फैसला दुरुस्त था, गलत था, लेकिन जो सुबह का जो फैसला है वो अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो अभी आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैंने अभी वो फाइलें देखी नहीं, अभी उसके हवाले से मैंने चीज़ों को देखा नहीं, तो क्या फैसला होगा, पहली दरखास्त पे फैसला क्या होगा जो डिफेंस के हवाले से है। आमिर फारूक साहब ने कह तो दिया मैं फैसला कर देता हूँ, लेकिन सवाल है कि फैसला क्या होगा। और दूसरा जो सुबह का फैसला हुआ वो तो अभी फाइलें नहीं देखी, वो फैसला कब आएगा, वो सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। और नीचे ट्रायल कोर्ट में जो मुख्तलिफ केसेस में समाअत हुई जज हमायूं दिलावर की अदालत में। वैसे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो बहुत सारे दोस्त ये उम्मीदें लगा के बैठे कि कल हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को हुक्म इम्तना मिल जाएगा, ठीक है, उनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपने नाज़रीन को उम्मीदें दिला के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है कल वाला बरकरार रखा गया है। या अफरीदी साहब हैं, जैसे मज़ारी नकवी साहब हैं, मज़ारी नकवी साहब ने चीज़ बदियात साहब को लेटर भी लिखा है, उस लेटर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते हैं। और इसके अलावा जैसे मुसारत हलाली साहबा उस बेंच में शामिल हैं, यही बेंच खान साहब की अपील पे समाअत करेगा। जब अदालत को बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है जुरिसडिक्शन के हवाले से, गवाहों के हवाले से, तो फिर यही अफरीदी साहब क्या फैसला देंगे। वो फिर यही कहेंगे ना कि पहले उनका फैसला आ लेने दें, फिर हम देख लेंगे। तो वहां से भी कुछ नहीं होने वाला।
अब आ जाते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट में जज हमायूं दिलावर साहब की अदालत में समाअत हुई, पहले तो 1 बजे वक्त रखा गया था। 1 बजे आमना अली जो कि जूनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब की, वो जज साहब के सामने पेश हुई। उनकी जानिब से कहा गया कि 3 बजे का वक्त रख लें, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला 3 बजे तक जो है वो फैसला महफूज किया गया है। जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो खातून वकील ने बताया कि मेरा नाम आमना अली है। इलेक्शन कमीशन से वकला से कहा कि आप क्या बताते हैं। साद हसन साहब पेश हुए, उन्हें कहा कि 1:30 बजे जो है वो जो अमजद परवेज साहब हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो चुका है, 1:30 बजे अमजद परवेज साहब जो है वो अदालत में आ जाएंगे। इसके बाद जब 1:30 बजे की समाअत रख ली जज हमायूं दिलावर साहब ने, तो 1:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। बल्कि आगाज करने से पहले हमायूं दिलावर साहब ने पूछा अपना उनसे अमजद परवेज साहब से, क्या हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी है, हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना जारी किया है। तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि कोई हुक्म इम्तना या फिर कोई स्टे ऑर्डर या कोई डायरेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास नहीं की। अमजद परवेज साहब ने कहा कि मैं अपने दलाइल का आगाज करता हूँ। जज साहब ने उन्हें दलाइल देने की इजाजत भी दे दी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कि साबिक वज़ीर इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे मौजूद नहीं, उनकी मौजूदगी भी जरूरी है ताकि वो नोट्स लेते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, उसके बाद तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल देने हैं। तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि हमारे जो दलाइल हैं अपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम उनके नोट्स ख्वाजा हारिस साहब को फराहम कर देंगे। हमायूं दिलावर साहब ने फिर इजाजत दे दी अमजद परवेज साहब को दलाइल देने की, और साथ में अमजद परवेज साहब ने कहा कि नोट्स की कॉपी भी ख्वाजा हारिस साहब के वकला को फराहम कर दी जाए। और उसके बाद फिर उन्हें अमजद परवेज साहब ने खान साहब के जो सासे हैं उनकी तफसीलात अदालत के सामने रखी। अमजद परवेज ने कहा कि खान साहब के सासों की तफसील ये है कि ना खान साहब के कोई जेवरात हैं, ना उनकी गाड़ी है, 300 मरले का घर है और 4 बकरियां खान साहब ने पाली हुई हैं। अब 300 मरले का घर है तो अमजद परवेज ने कहा खान साहब की एक गाड़ी भी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया। और फिर नजर अच्छा एक और चीज़ भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो उस कानून को जो की गई तरमीम को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, आज उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलामिया जारी करके उस कानून साजी की मुजवजा कानून साजी की मजम्मत की है कि ये कानून पास ना किया जाए, इसको वापस लिया जाए। अमजद परवेज साहब ने कहा कि 107 मिलियन के खान साहब ने जो तहाइफ थे 10 करोड़ 70 लाख के, वो 2 करोड़ 10 लाख दे के खान साहब ने खरीद लिए। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने 50% पे दिए। आज अदालत के सामने शवाहिद रखे गए, दलाल दिए गए कि खान साहब ने 20% अदा किया। और फिर अमजद परवेज ने कहा कि 170 मिलियन के जो तहाइफ थे वो खान साहब ने 58 मिलियन में फरोख्त कर दिए, लेकिन अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए। जज हमायूं दिलावर साहब को फिर जो खान साहब के वकील हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्हें रोका अदालती कार्रवाई में, उन्हें मुदाखलत की कि ख्वाजा हारिस साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, अदालती कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए। जज हमायूं दिलावर साहब ने कहा कि देखें, ये अदालत आपकी डिक्टेशन के ऊपर नहीं चल सकती, अदालत को कैसे चलाना है हमने फैसला करना है। तो फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जब सुप्रीम हाई कोर्ट कह रही है तो आप 3 बजे तक का वक्फा कर दें। तो 3 बजे तक का वक्फा तो किया जज हमायूं दिलावर साहब ने, लेकिन अब आप देख लें कि 5:30-6 बजने वाले हैं, अभी तक वहां पर अदालती कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ, और वो कार्रवाई हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से रुकी हुई थी, उस कार्रवाई को फर्दर आगे नहीं बढ़ाया गया। अब आ जाते हैं जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये नाज़रीन खत लिखा गया है जो नकवी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया, उसकी रोशनी में लिखा गया है। मज़ार नकवी साहब ये कहते हैं कि इतलात के मुताबिक मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई है। अब नकवी साहब कह रहे हैं इतलात के मुताबिक, कंफर्मेशन वो नहीं दे रहे, इतलात के मुताबिक मेरे खिलाफ फजूल और संजीदा शिकायत दर्ज की गई हैं। ये शिकायत अदलिया के खिलाफ एक बदनीयत मबनी मुहिम है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि जायदादों, रेवेन्यू रिकॉर्ड और इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई कीमत के मुकाबले में ज्यादा है। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत उबलीग मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन को पेश की जाती हैं। काउंसिल के सरबराह, ये जस्टिस मज़ार नकवी कह रहे हैं चीफ जस्टिस को खत लिख के, काउंसिल के सरबराह मज़कूरा मालूमात या शिकायत का जायजा लेने और अपनी राय का इजहार करने के लिए काउंसिल के किसी मेंबर को भेजेगा, ये कानून और आइन के मुताबिक। आगे जज साहब कहते हैं कि मेरे मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो डेफिनेट नहीं कह रहे, 29 मई को जस्टिस सदार तारिक मसूद को शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए मामला रेफर किया गया। ये रिकॉर्ड की बात है कि मज़कूरा जज ने 3 और 26 अप्रैल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और मुझे 2 खतूत लिखे थे। इस खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी बेसब्री और बेताबी का मुजाहरा किया गया। यानी जो काजी साहब ने और जस्टिस सदार तारिक मसूद साहब ने खत लिखा था कि एक जज के खिलाफ कंप्लेंट आई है, उस पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, जुडिशल काउंसिल का, उसका मज़ार नकवी साहब जिक्र कर रहे हैं। आगे नकवी साहब लिखते हैं कि जज का ये तर्ज अमल न सिर्फ हैरानकुन था बल्कि ये बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया।
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موجودہ ججوں کے خلاف متعدد شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ میرے خلاف مذکورہ جج کی جان بوجھ کر ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مذکورہ جج کے مذکورہ بالا طرز عمل کے بالکل خلاف ہے۔ مذکورہ جج کی کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی بے چینی کا اظہار کر چکے ہیں، یعنی سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائزہ میرے خلاف کارروائی شروع کرنے کے لیے اپنی بے تابی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود 65 دن سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کی طرف سے میرے خلاف شکایات پر کوئی رائے نہیں دی گئی۔ گرمیوں کی تعطیلات کی وجہ سے انہیں اپنا آئینی فرض ادا کرنے کے بجائے آرام کو ترجیح دی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے کو جان بوجھ کر انتظار کیا جا رہا ہے۔ انکوائری کے طریقہ کار کے پیرا 9 کے مطابق اگر کونسل کے کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، کونسل اگر کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنا موقع بیان کرنے کے لیے 14 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ جس جج کے پاس معاملہ رائے کے لیے بھیجا گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مناسب وقت کے اندر اپنی رائے پیش کریں، یعنی سردار طارق مسعود صاحب کو 14 دن کی اپنی رائے دینی چاہیے تھی یا اپنی رائے پیش کرتے۔ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ رائے کی مدت 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی عدالتیں صدیوں سے اس بنیادی اصول پر کام کر رہی ہیں۔ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ میرے معاملے پہ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تمام صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنے پر مکمل طور پہ حق بجانب ہوں کہ مذکورہ جج کی جانب سے رائے کو آگے بڑھانے میں تاخیر جان بوجھ کے کی جا رہی ہے۔ یہ سب ایک مسموم ڈیزائن پر مبنی ہے۔ اس بات کا ہر ممکن امکان ہے کہ میرے خلاف قانون کے مطابق انصاف، منصفانہ اور مناسب سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ نقوی صاحب نے چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کو خط لکھا ہے۔ اب اس خط کے اوپر چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کا ریئیکشن کیا آتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن اس کے لیے انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ جہاں اس کا انتظار کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے تو انتظار کرنا پڑے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے خان صاحب کی ایویڈنس ریجیکٹ کرنے کے معاملے پہ۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔